दो गुरु भगवंत, एक गुरु और एक शिष्य। हम अभी अपना वैश्वानर यानी कि क्रोध, उसको मन में आने से किस प्रकार अपन रोक सकते हैं उसके बारे में बात चल रही है। गुरु भगवंत और शिष्य, दो जने विहार करके जा रहे थे। काफी लंबा विहार था और साथ में उनके अलग अलग शिष्यगण भी थे, लगभग 10-12 गुरु भगवंतों का समूह था, गच्छ था। एक कोई एक श्रावक भाई कोई दूर गांव से स्पेसिफिकली ये गुरु भगवंत को वंदन करने के लिए विहार के दरमियान आए हुए थे। वंदन करके के गुरु भगवंत ने औपचारिकता से पूछा, सब सुख शांति में है ना। और वहां पर भाई ने बोला कि गुरु भगवंत, एक मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप जानते तो हो कि मुझे क्रोध बहुत ज्यादा आ जाता है, लेकिन इस बार तो हद ही पार हो चुकी है। मैं कोई भी छोटी बात को लेकर के भी इतना जबरदस्त बरस पड़ता हूं कि सामने वाला एकदम थर थर कांपने लगता है मुझसे, और फिर लोगों के बीच में भी मेरी अप्रीति बढ़ने लगती है। तो आप मुझे कोई प्लीज प्रैक्टिकल सोल्यूशन दीजिए। आप तो बहुत बड़े साधक गुरु भगवंतों, कोई मंत्र तंत्र कुछ ना कुछ कीजिए, लेकिन मेरे अंदर का क्रोध जो है वो आप प्लीज कम कीजिए। और गुरु भगवान बोला, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तू आ पास में, मैं तेरे को मंत्र देता हूँ। और वो गुरु भगत ने अपने पास जो कोई पुरानी पत्रिका पड़ी हुई थी, उसका एक छोटा सा पन्ना खाली था, उसको हल्के से फाड़ करके उसके अंदर एक मंत्र लिख करके वो भाई को दे दिया और बोला कि जब कभी भी तुझे गुस्सा आए, ये पेपर ओपन करना और पेपर के अंदर लिखा हुआ मंत्र 21 बार पढ़ना, और अवश्य तेरा क्रोध चला जाएगा। ओके, चलो ठीक है। अगर आप साधक जी हो, अगर आपने मंत्र दिया हुआ है, तो जरूर कुछ ना कुछ सिद्ध करके दिया हुआ होगा। और शावक बहुत ही प्रसन्नता से वो मंत्र को लेकर के पॉकेट में रखा और अपने घर पर निकल गया। अभी वो बिहार का जो उनका कार्यक्रम था गुरु भगवंतों का, वो आगे चला लगभग 1-1.5 महीने के बाद जिस स्थान पर पहुंचना था, जिस नगर के अंदर उनका प्रवेश था, चातुर्मास था, वहां पर आ गए। और वहां पर आते ही उनके जितने भी भक्तगण थे वगैरह के अंदर व्हाट्सएप पे में मैसेज आ गया कि हाँ, ये गुरु भगवंत यहाँ पर प्रवेश हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अभी वो जो गुरु भक्त था जो बिहार के बीच में मिलने के लिए आया हुआ था, वो वहां पर वापिस आया प्रवेश के टाइम पर। बहुत ज्यादा गुरु भगवंत को मानने वाला था। और प्रवेश का पूरा कार्यक्रम खत्म हो गया। और अगले दिन एकदम फ्री टाइम देख करके कि गुरु भगवंत के पास ये इंसान बैठा हुआ है जिसको क्रोध बहुत आ रहा था। और गुरु भगवान ने वापस औपचारिकता के से पूछा, सब कुशल मंगल, सब सुख शांति में है। और वो भाई एकदम खुशी से बोले कि हाँ गुरु भगवान, मालूम नहीं आपके पास क्या जादू, क्या सिद्धि है। वो पेपर में लिखा हुआ जो मंत्र था वो मैंने पढ़ा, और वो पढ़कर आप मानोगे नहीं कि एक भी सेकंड के लिए मेरे अंदर क्रोध आया ही नहीं। क्या बात कर रहे हो, है ऐसा जबरदस्त। तो चलो अब यही आप कंटिन्यू रखना, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूँ। ऐसा बोल करके कि गुरु भगवंत ने वो श्रावक को विदाई दे दी। अभी जो उनके शिष्य थे, उनको उत्सुकता हुई कि ऐसा तो कौन सा मंत्र गुरु भगवान के पास पड़ा हुआ है कि इतना वो श्रावक इम्प्रेस मेस्मराइज हो गया। आखिर मैं भी तो जानूं। और हल्के से गुरु भगवान के पास जाकर के वो शिष्य बैठते हैं और उनसे याचना करते हैं कि गुरु भगवान, मुझे भी जानना है कि आपने कौन सा मंत्र दिया। और वो गुरु भगवान खिलखिलाहट हंसना शुरू कर देते हैं। और वो बोलते हैं, देखो, मैंने वो पेपर के अंदर लिखा हुआ था कि मैं अब गुस्से को देख रहा हूं, बस इतना ही लिखा था। हाँ, बस इतना ही लिखा था। अच्छा, और करना क्या था? बस कुछ नहीं। मैंने वो श्रावक को बोला हुआ था कि जब कभी भी गुस्सा आए, ऐसा तुझे फील हो रहा हो, तो इंस्टेंटली ये पेपर बाहर निकालना, और ये जो लाइन लिखी हुई थी कि अब मैं गुस्से को देख रहा हूं, एकदम शांति से 21 बार बोलना, और फिर वापस पेपर बंद करके अंदर रख देना। और इससे उसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। हाँ बिल्कुल, वही तो वो भाई बोल रहे थे। इमेजिन कि मेरा किसी के साथ गुस्सा चल रहा है, सामने वाला व्यक्ति के ऊपर मुझे जबरदस्त गुस्सा आया हुआ है, और मैंने फील कर लिया, मैंने उसको भाप लिया कि हाँ मुझे गुस्सा चढ़ रहा है। एकदम से मैंने अपने पॉकेट से पेपर निकाला, अब मैं गुस्से को देख रहा हूँ, अब मैं गुस्से को देख रहा हूं। ऐसा अगर मैं शांति से धीमे धीमे 21 बार बोलूंगा, उसके बाद गुस्सा उस समय या उसके बाद भी मेरे अंदर रहे, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये परम पूज्य हरिभद्र सूरी जी महाराजा के ग्रंथ के अंदर ये बात आती है कि मुझे अगर मेरे अंदर रहे हुए दोषों को दूर करना हो ना, तो सबसे पहले दोषों को देखना पड़ेगा, दोषों को मानना पड़ेगा, दोषों को अपनाना पड़ेगा। मैं प्रमादी हूं फॉर एग्जाम्पल, तो सबसे पहले मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा पड़ेगा कि भी मैं प्रमादी हूं।
मैं मेरे प्रमाद को अलग अलग रीजंस कारण देकर के उसको छुपा नहीं सकता कि नहीं नहीं मैं बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ पूरे दिन, अभी 2-4 घंटे तो मेरे को मेरा मी टाइम चाहिए ना, उसमें थोड़ी प्रमाद या प्रोक्रेस्टिनेशन बोल सकते हैं, ये तो बस मेरा एक चिल आउट टाइम है। सबसे पहला स्टेप टूवर्ड्स सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। और जैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया उसके बाद प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली उसी क्षण निकल जाएगा। एक छोटा रूपक आता है ये तत्व को समझाने के लिए, परम पूज्य हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज बहुत सुंदर अपने ग्रंथ के अंदर ये एक रूपक कथा देते हैं। दो इंसान जंगल के अंदर जा रहे थे, पूरा अंधेरा था, रात्रि के समय कुछ गांव से दूसरे गांव उनका जाने का कुछ प्रोग्राम था, और रात को एकदम देख करके यहाँ वहां कोई जंगली पशु जानवर वगैरह न आ जाए उसकी तकीदारी रखते हुए ये दोनों जने आगे बढ़ रहे थे। अभी उतने में एक जने ने देखा सांप 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 चिल्लाया, तो दूसरा जो आदमी था वो भी एकदम सतर्क हो गया। और अभी जो पहला आदमी छगन और दूसरा आदमी मगन, छगन और मगन ये दोनों जन वो जो जंगल से जा रहे थे, छगन ने देखा सांप 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 चिल्लाना शुरू कर दिया, और मगन भी अरे बाप रे किधर है एकदम से अपने आगे पीछे पाँव ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया। इतने में छगन ने उसके बाजू में ही एक रस्सी देखी और रस्सी को उठा लिया और जोर से चिल्लाया सांप 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 सांप। और वो मगन बोले अरे पागल आदमी अभी क्यों चिल्ला रहा है, अभी तेरे हाथ में रस्सी तो है। तो छगन बोले नहीं नहीं मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हुई? अरे सबसे पहली बार जो मैंने सांप देखा था ना वो सांप नहीं था, वो तो रस्सी ही थी। हाँ तो बेटर है ना, अभी तो सांप है ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, सेकेंड टाइम जिसको रस्सी समझ करके पकड़ने चला वो सांप निकला। अरे बाप रे, तो हाथ में सांप है, हाँ तो फेंक, सबसे पहले उसको फेंक। यही दशा हमारी होती है। एक बार अगर हमने रस्सी को रस्सी की तरह पहचान लिया फिर अपने को चिंता होगी नहीं। एक बार सांप को सांप की तरह पहचान लिया हम अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे, हमको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सांप से कैसे अपने आप को सुरक्षित करना हम जानते हैं, या तो हम भाग जाएंगे या सांप को भगा देंगे, ये हमारा इंस्टिंक्ट अंदर से बोलेगा। लेकिन जब तक हमने रस्सी को सांप माना हुआ है और सांप को रस्सी माना हुआ है तब तक हम बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं। सबसे पहला स्टेप टुवर्ड्स सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। अगर मैं अपने आप को जिस समय मुझे क्रोध मुझे गुस्सा चढ़ रहा है उस समय अगर मैं ये पढ़ता हूं अब मुझे गुस्सा क्रोध आ रहा है, ऐसा अगर मैं 21 बार करता हूं तो गारंटी से यहाँ पर हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा कहते हैं कि आपको गुस्सा उसी समय उसी क्षण अपने मन से निकल जाएगा ऑटोमेटिक। कोई पुरुषार्थ कुछ भी नहीं करना है अपने को, पुरुषार्थ सिर्फ ये लाइन को 21 बार पढ़ने के अंदर करने का है, गुस्सा अपने आप ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा। अब मैं गुस्से को देख रहा हूं, जैसा ही हमने ऐसा बोला गुस्सा ऑटोमेटिकली हमारे मन से बाहर। किसी को अगर ट्राई करना हो तो अपना कभी कभार अगर गुस्सा आता हो ऐसा कुछ उनके जीवन में घटना बनती हो तो करके देखने जैसा है। बहुत सारे प्रश्न आए हुए थे ग्रुप के अंदर, अगर किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो तो एक बार चैट में डाल सकते हैं या फिर अपन अपने स्वाध्याय के अंदर आगे बढ़ते हैं। चलो, वैश्वानर की बात हो रही है। वैश्वानर यानी कि जिसको हम अपने नॉर्मल बोलने के टर्म्स के अंदर क्रोध के साथ कंपेयर कर रहे हैं, वो क्रोध किस किस प्रकार से कौन से आलंबनों के मदद के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश करता है उसकी बहुत सुंदर विश्लेषण सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत ने ये ग्रंथ के अंदर हमको करवाई। शाम को लगभग 4:30 पौने 5 बजे हुए हैं। रास्ते के साइड में सदगुरु भगवंत और शिष्य बैठे हुए हैं। एकदम मंद मंद पवन हवा बह रही है। संध्या भी अपनी पूरी की पूरी ऑरेंजिश टोन के अंदर खिली हुई है। पंखियों का कलरव चालू है और शिष्य एकदम सौम्यता से समता भाव से अपने गुरु की मुख मुद्रा को देख रहे निहाल रहे हैं। शिष्य अपने शिष्यत्व को महसूस कर रहे हैं, शिष्यत्व की प्रसन्नता के अंदर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और सदगुरु अपना सदगुरुत्व को प्रभावित कर रहे हैं। सदगुरु की छाव के अंदर शिष्य बैठा हुआ हो, सदगुरु का दर्शन हो रहा हो, सदगुरु का अनुभव हो रहा हो, सदगुरु की अस्मिता का खुद ग्रहण कर रहा हुआ हो, ऐसा घटना घटित हो रही हो,
इससे ज्यादा शिष्य के लिए और कोई कामना बाकी रहती नहीं। इसके अंदर ज्ञान भी आ गया, मोक्ष मार्ग भी आ गया, साधना भी आ गई, मोक्ष भी आ गया। जब शिष्यत्व जागृत होता है और जब सदगुरु उसको मिल जाते हैं, उसकी यात्रा बोलो, उसका साधन बोलो, उसका साध्य बोलो, उसका चित्त की प्रसन्नता बोलो, सब कुछ एक ही समय पर वो जीव को प्राप्त हो जाता है। अभी जब ये घटना घटित हो रही थी, इसका आलम्बन लेकर के पंचसूत्र के अंदर बहुत सुंदर श्लोक आता है, आय ओ गुरु बहुमाणो। हमने भी बहुत टाइम ना ये जो श्लोक है, बहुत सारे गुरु भगवान जब पुस्तक लिखते हैं ना, तो पुस्तक के स्टार्टिंग में एकदम टॉप लाइन के अंदर परमात्मा के नाम के कहीं आसपास नीचे ये सेंटेंस बहुत गुरु भगवान लिखते हैं, आय ओ गुरु बहुमाणो। गुरु बहुमान वो ही मोक्ष है। ये पंचसूत्र का एक एक तत्व, एक उसका गाथा का अंग, जिसका मतलब होता है गुरु का बहुमान वो ही मोक्ष है। हमको अब तक मोक्ष मिला नहीं, हमको अब तक मोक्ष की अनुभूति हुई नहीं, मोक्ष के अंदर किस प्रकार जीव रहते हैं, उनको किस प्रकार की वहां पर समता की अनुभूति होती है, सारे के सारे मोक्ष के रिलेटेड जो हमारे प्रश्न है, उस सारे प्रश्नों का उत्तर गुरु बहुमान के अंदर है। जितना हमारे मन के अंदर गुरु के प्रति बहुमान, हमारे सदगुरु भगवान के लिए बहुमान बढ़ेगा, उतने स्तर में हमारे अंदर मोक्ष का प्रगटीकरण होगा, मोक्ष की अनुभूति होगी। हमारे पास ना धर्म के नाम के अंदर धर्म की क्रिया, धर्म के क्रिया के अंग के रूप में एक जबरदस्त लिस्ट पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर ज्ञानी गुरु भगवंत कहते हैं कि अगर सदगुरु भगवंत और सदगुरु भगवंत के लिए बहुमान नहीं है, तो साधना भी नहीं है, मोक्ष मार्ग भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है। और अगर सिर्फ गुरु बहुमान है, तो साधना भी है, मार्ग भी है, मोक्ष भी है। बस हमारे अंदर ये गुरु के प्रति बहुमान जो है, उसकी धारा बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। ये एकमात्र हमारी प्रार्थना अगर अपन परमात्मा के सामने करना चाहे तो करने जैसी है। प्रार्थना सूत्र, जय विराय सूत्र के अंदर सुह गुरु का जोग मुझे मिले, ये पहली बात है। तव्वय सेवना आभवम खंडा, यानी कि उनकी सेवा, उनका बहुमान, उनके प्रति मेरा आदर समर्पण भाव मेरे मन के अंदर उत्तर उत्तर वृद्धि की प्राप्ति हो, ये मेरी दूसरी मांग है। आज ये टॉपिक लेने के पीछे का रीजन ये था कि हम शुद्ध की साधना, स्वाध्याय करने के अंदर, तत्व की चिंतन के अंदर अपना अच्छा खासा समय निकल तो रहा है, लेकिन हमारा ये जो माध्यम, ये जो मीडियम है, एकदम अपवाद रूप मीडियम है। ज्ञान की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ गुरु भगवान पंच आचार की जो पालनी करते हैं, जो सर्वविधि धर्म के अंदर स्थिर है, वैसे गुरु भगवान के द्वारा ही श्रावक को ज्ञान ग्रहण करने की अनुमति है, ग्रहण करने का एक मार्ग दिखाया गया हुआ है। ये जो हमारा अभी स्वाध्याय चल रहा है, ये एकदम अपवाद मार्ग के अंदर चालू है। हालांकि पंचाचार सर्वविधि गुरु भगवान के आदेश के अनुसार ही चल रहा है, लेकिन वापिस वापिस हमारे दिमाग के अंदर ये बात हम क्लियर करते रहे कि ये जो स्वाध्याय हमारा है, एकदम अपवाद मार्ग के अंदर जा रहा है। अब कुछ दिनों के अंदर चातुर्मास शुरू होगा। हर एक संघ के अंदर गुरु भगवान चातुर्मास आराधना करने और करवाने हेतु विराजमान होंगे। उस समय डायरेक्टली गुरु भगवान के पास से अपन तत्व की मांगनी करें, तत्व की चिंतवना करें, अपन स्वाध्याय करें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ कारण से हमको वो जोग न मिल रहा हो, उसी समय उसी ऑप्शन के अंदर हम ये स्वाध्याय के अंदर जुड़े। अगर हमको वो योग परिपूर्ण मिल रहा है, अच्छा खासा समय हमारा उसके अंदर जा रहा है, उसके कारण अगर हम ये स्वाध्याय यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ घटना घटित हो रही है। आयो गुरु बहुमानो, गुरु के प्रति जितना बहुमान हमारे अंदर बढ़ेगा, उतना मेरे अंदर मोक्ष और मोक्ष को प्राप्त करने की लायकात बढ़ेगी। यहाँ पर न कोई गुरु मौजूद है, न ही कोई बहुमान मौजूद है, जिस कारण से हमको शुद्ध का ज्ञान तो मिलेगा, तत्व की जानकारी तो मिलेगी, लेकिन इससे न तो मेरा साधन, न मेरा साध्य, न मेरा मार्ग, न मेरा मोक्ष, एक भी चीज के अंदर मुझे आगे बढ़ने का आलम्बन नहीं मिलने वाला, ये एकदम क्लियर है। तो वापस अगर हमारे संघ के अंदर चातुर्मास के दरमियान एटलीस्ट गुरु भगवान विराजमान हो, तो डायरेक्टली हम उनसे स्वाध्याय करें, उनके साथ बैठ करके तत्व की चिंतन करें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा ठीक है, रोज रात को 1 घंटा हो तो जाता है ना, फिर अपन प्रवचन के अंदर जाए ना जाए,
हम गुरु भगवान के साथ जाकर के बात वर्तन करे या ना करे, तत्व की मांगनी करे या ना करे, चलते अपना रात को आराम से घर पर बैठे बैठे हो तो जाता है ना। ये गैर समझ के अंदर, ये मिस इंटरप्रिटेशन के अंदर बिल्कुल भी रहने जैसा है नहीं। वैश्वानर की घटना को अपन आगे लेकर के चलते हैं। हमने कल वैश्वानर के जो अलग अलग आंगों पांग है उसके बारे में हमने थोड़ा रिकैप के अंदर लिया हुआ था। उसी को एक बार लास्ट के जो 3-4 पॉइंट्स रह गए थे कल रिकैप के अंदर लेने का, उसको फटाफट से अपन आज लेकर के हमारे टॉपिक में अपन आगे बढ़ते हैं। वैश्वानर यानी कि क्रोध, क्रोध की जननी है अविवेकिता। सबसे पहला ये, जहां जहां पर अविवेक है वहां वहां पर क्रोध है, जहां जहां पर विवेक है वहां पर क्रोध रह ही नहीं सकता। विवेक और विनय, इन दोनों के पैरों के ऊपर ही पूरा का पूरा हमारा जिन शासन धर्म टिका हुआ है। अगर विनय और विवेक मिसिंग है तो उसके बिना कभी भी धर्म आगे बढ़ नहीं सकता। जहां पर विवेक गया, अविवेक आया, वो क्रोध को लेकर के आने वाला बन जाता है। हमको हमारा विवेक खुद समझना होगा, खुद जानना होगा। गुरु भगवान के माध्यम से हमको आचरण के अंदर लेकर के आना होगा। अपन विवेक को समझते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले माता यानी कि जननी क्रोध की ये है। लगभग 3-4 महीने पहले ना, कोरोना के दरमियान बहुत सारे संघों के अंदर, मंदिर जी के अंदर परमात्मा की पूजा स्थगित थी। सिर्फ शायद पुजारीगण जो 2-4 जने, वो फटाफट आकर के परमात्मा की आशातना न हो उस कारण से अष्टप्रकारी पूजा करके वापस मंदिर को मांगलिक कर देते थे। लगभग 6 महीने तक हर एक बड़े संघ के अंदर यही प्रणालिका चलती आ रही थी। घर मंदिर है तो बात अलग है। अभी उस समय प्रवर समिति हो, बड़े बड़े आचार्य भगवंत हो, गच्छाधिपति श्री हो, यहाँ तक भी सरकार भी हो, हर एक की जगह से गाइडलाइंस तो यही आ रही थी कि सामूहिक जगह पर नहीं जाना, क्राउडिंग नहीं करना, और स्पेसिफिक परमात्मा के जिन मंदिर के अंदर बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करना, बिकॉज वहां पर भीड़ वगैरह इकट्ठा होने से कभी कभार जिन शासन की नाम की अवहेलना हो जाती है। इस आशय से गुरु भगवंत ने मंदिर के अंदर वो 4 या 6 महीने के लिए परमात्मा की पूजा को स्थगित रखा हुआ था। अभी ये हमारा उस समय का कंडीशन, लगभग 4 साल पहले की बात। हमको यहाँ पर विवेक को समझना है। अभी इमेजिन कि मेरा घर पर मंदिर के सामने ही है, और 20-25 साल से मैं रोज परमात्मा की पूजा वही संघ के मंदिर के अंदर करता हूँ। तो ऑब्वियस है कि वहां के पुजारी, वहां के मुनीम जी या फिर वहां का जो वॉचमैन है, वो मुझसे अच्छी तरह रूबरू है, मुझे अच्छी तरह पहचानता है। भाई मुझे एकदम से अंदर भाव होगा कि भाई आज तो परमात्मा का ये कल्याणक है, वो कल्याणक है, आज तो बहुत बड़ा दिन है, मुझे कैसे भी करके परमात्मा की पूजा करनी ही करनी है। और जब सुबह के टाइम पर छुप छुपा कर जब पुजारी जी अंदर जा करके परमात्मा की अष्टप्रकारी पूजा करने का जो उनको ट्रस्टी ने बोला हुआ था, उस समय हम वहां पर पहुंच जाते हैं, बैक गेट से एंट्री ले लेते हैं, सिक्योरिटी को 200-500 रुपया अपन हाथ में दे देते हैं, और अपन मंदिर के अंदर चले जाते हैं। दरवाजे सारे के सारे बंद है, सो बाहर किसी को मालूम नहीं कि अपन मंदिर के अंदर परमात्मा की पूजा करने के लिए आए हुए हैं। और हमने आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बहुत सुंदर परमात्मा की पूजा की। एकदम शुद्ध भाव आ गए। रेगुलर टाइम के अंदर जो भाव नहीं आते, वो भाव मुझे उस समय वो 2 घंटे के अंदर आए। बिकॉज एकदम शांति, कहीं पर कोई आवाज नहीं, कोई अवर जवर नहीं, कोई घंट का नाद नहीं, बस मैं और परमात्मा, और कोई जीव वो रंग मंडप के अंदर था ही नहीं। और मुझे बहुत जबरदस्त आनंद आया। वो 2 घंटा मैंने पूजा की, फिर छुपते छुपाते हुए मैं वापस घर पर आ गया, और मैंने बाहर किसी को बोला भी नहीं। ये कहा जाएगा अविवेक। भले मैंने परमात्मा की पूजा की, भले शुद्ध भावों से की, लेकिन मेरे अंदर विवेक की खामी थी। संघ के ट्रस्टी हो, प्रवर समिति हो, बड़े बड़े आचार्य भगवंत हो, गच्छाधिपति श्री जी हो, या सरकार हो, हर एक की जगह से यही बात आ रही थी कि मंदिर के अंदर नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। और फिर भी मैं मंदिर के अंदर गया। गया तो गया, 1-2 घंटा बैठ करके मैंने बहुत शांति से परमात्मा की पूजा भी की, मुझे भावों का वृद्धिकरण भी हुआ, लेकिन फिर भी ये अविवेक कहा जाएगा। तो इन अदर वर्ड्स,
परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध की पालनी करना इज इक्वल टू अविवेक। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध का चिंतन भी करना इज इक्वल टू अविवेक। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध का कार्य करने का चिंतन भी करना इज इक्वल टू अविवेक। सबसे पहला ये क्रोध की जननी है। हमने एक बार ऐसी कोई घटना की ना, जैसे अपने अभी एक लॉकडाउन की बात की, जो अविवेक से जन्मा हुआ एक घटना थी। अभी अगर ये घटना बाहर किसी को मालूम पड़ती है तो बहुत सारे लोगों के मन के अंदर क्रोध पैदा करवाने की क्षमता मेरी ये एक अविवेक से भरी हुई घटना कर सकती है। ट्रस्टी को मेरे ऊपर क्रोध आएगा, बाकी श्रावकगण जो चूक गए उनको क्रोध आएगा, मेरे शहर के बाकी संघ वालों को क्रोध आएगा कि भाई वो संघ के अंदर सब कुछ चालू है तो हमारे संघ के अंदर क्यों चालू नहीं करते, सब लोग चालू करो चालू करो चालू करो। तो मेरी वो आधे एक दो घंटे की जो सो कॉल धर्म नाम की क्रिया थी, वो क्रिया से सैकड़ों लोगों के मन मस्तिष्क के अंदर विचार के अंदर क्रोध जन्माने की ताकत है, बिकॉज मेरी वो घटना अविवेक बुद्धि से जन्मी हुई थी। ये धर्म के अंदर, धर्म रूपी हमारा जो एक 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 जीवन है, उसके अंदर किस प्रकार अविवेक क्रोध को जन्मा सकता है, उसकी ये बात हुई। बाकी संसार के अंदर तो अपने को एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, कहाँ कहाँ पर अपन अविवेक करते हैं और किस प्रकार उससे क्रोध जन्मता है, ये हम जानते ही है। सबसे पहला स्टेप ये वैश्वानर का, कि उनकी जो उसकी जो जननी है, माता है अविवेकिता, अगर हमने अविवेक को दूर कर दिया, परमात्मा की आज्ञा यानी कि विवेक के अंदर स्थिर हो गए, फिर स्व या पर को गुस्सा आए एकदम लीस्ट चांसेस है। आगे दो पैर बैर और कलह देखे थे, दो ढींचन यानी कि दो नीस ईर्ष्या और चोरी देखा था, दो थाइस झांग यानी कि अनुशय और अनुपशम। अनुशय यानी कि ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही रहेगा, ये गांठ बांध लेना, जिसको अपन एकांत बोलते हैं, फिर जड़ता बोलते हैं, उसको अनुशय कहा गया हुआ है। और उपशम भाव का ऑपोजिट अनुपशम, पैशु ने चुगली वगैरह करना, परम मर्म उद्घाटन, किसी का सीक्रेट किसी और के सामने उद्घाटन, रहस्य को बता देना, अंतस्ता अंतर के अंदर आग रखना, क्षार या मत्सर, असभ्य भाषण यानी कि दांत, गला यानी कि क्रूरता। यहां तक हमने कल रिकैप के अंदर देखा हुआ था। आगे बस तीन ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाकी है वैश्वानर के अंदर। दो कान, एक चंडत्व एक असहनत्व, एक नाक तामस भाव, दो आंखें रौद्रत्व और निष्ठुरत्व, शायद स्पेलिंग कुछ डिफरेंट आया हुआ है। सबसे पहले दो कान, चंडत्व और असहनत्व। ये ना अपना जो वन वे चल रहा है कम्युनिटी, उसको टू वेज करते हैं। व्हाट इज चंडत्व एंड व्हाट इज असहनत्व? अगर किसी को मालूम हो तो अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। व्हाट इज चंडत्व एंड व्हाट इज असहनत्व? अगर अपना ये स्वाध्याय है तो टू वे हो वो ज्यादा बेटर है, वन वे में ज्यादा मजा कम आता है। किसी को अगर गेस्ट लेना हो तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। चंडत्व और असहनत्व नॉर्मल हिंदी के ही शब्द है, ज्यादा तो इसके अंदर माल मसाला नहीं है, थोड़ा बहुत तो एक गेसिंग वर्क कर सकते हैं। अनम्यूट तो करने का ऑप्शन तो रखा है, ओके। असहनत्व। आवाज क्लियर नहीं है, अगर कुछ बोल रहे हैं थोड़ा क्लियर बोलेंगे तो सब सुनाई देगा। असहनत्व का मतलब असहन, सहन ना कर सके ऐसा। ओके, व्हाट इज चंडत्व? चलो, चंडत्व और असहनत्व, इसको ना स्पेसिफिकली कान के साथ कंपेयर किया गया हुआ है। हर एक जितने भी शरीर के अलग अलग अवयव की बात आई ना, तो स्पेसिफिक स्पेसिफिक वो चीज वहीं पर क्यों रखी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चंडत्व और असहनत्व, इसको कान की उपमा दी गई है वैश्वानर का जो शरीर है उसके अंदर। चंडत्व यानी कि छोटी सी भी बात सुन करके एकदम सलग उठना। फॉर एग्जाम्पल, अपने यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है, ठीक है,
अगर किसी ने ऐसा मेरे बारे में बोला कि भाई ये भाई को तो दिमाग है ही नहीं, एकदम आधी अधूरी बात करते हैं, ठीक है, किसी ने अगर ऐसा बोला, और अगर ये वाक्य किसी ने मेरे लिए बोला और मैंने सुन लिया, और ये सुन करके एकदम से अंदर में पारा एकदम हाई हुआ, इसको चंडत्व कहा जाए। मेरे बारे में हो फिर किसी के बारे में भी हो, अगर मैंने हल्के सा भी बात सुना, एक आधा सेंटेंस भी सुना, और उसे एकदम से मेरा पारा हाई हो गया, इसको चंडत्व कहा जाएगा। उसी का एक बड़ा भाई यानी कि असहनत्व। कोई मेरे बारे में रिपीटेडली 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 गलत बात कर रहा है, चाहे मेरे अंदर वो दोष है नहीं है वो सेकेंडरी, लेकिन मेरे बारे में दूरभाष गलत वाक्य, गलत चीजें बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, आखिर मेरी भी सहन शक्ति की एक सीमा होगी ना। अभी जब वो सीमा क्रॉस कर लेता है, तब मेरे लिए वो चीज को एक्सेप्ट कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उस सीमा को अपन असहनत्व की सीमा कहेंगे। किसी किसी के अंदर ये बाउंड्री जो है वो बहुत मिनिमम लेवल की होगी, किसी किसी के अंदर बाउंड्री बहुत बड़ी भी हो सकती है, लेकिन जो अपना टिपिंग पॉइंट है, जिस पॉइंट पर आकर के बस अभी तो मैं ये सुन ही नहीं पाऊंगा, अभी तो मैं इसको झेल नहीं पाऊंगा, अभी तो इसके साथ में बिल्कुल भी रह नहीं पाऊंगा, वो जो हमारी टिपिंग पॉइंट आ जाता है, उसको अपन असहनत्व कहते हैं। हल्का सा हमको एक चिंगारी आई और हम जल उठे, इसका नाम चंडत्व। और धीमे 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 करके हमने कचरा इकट्ठा करता गया, और अभी अंदर इतना जबरदस्त कचरा भर चुका है कि वो बॉम्ब बन करके बाहर फूटने वाला है, उसको असहनत्व कहा जाएगा। ये दो वैश्वानर के कान की उपमा दी गई है। नाक, तामस भाव। चलो, व्हाट इज तामस भाव? ये तो इजी है। क्रोधी, तामस। तामस मतलब गुस्सा वाला, क्रोधी। अपने को ना, ये जो तामस नाम का जो शब्द है ना, वो जनरली खाने के साथ बहुत ज्यादा कंपेयर करने में आता है। सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। ये जो प्याज है, लहसुन है वगैरह, इसको तामसिक भोजन के अंदर गिना गया हुआ है। बिकॉज जैसे ही ये भोजन हमारे अंदर जाएगा, ये इंस्टेंटली हमारे अंदर क्रोध की तरंगे जागृत करेगा, जिसको अपन तामस भाव कहते हैं। तामस जो शब्द है, इसका अर्थ होता है अंधकार। जिसके द्वारा, जिसका ग्रहण, जो खाना मैंने खाया, जिसके द्वारा मेरे अंदर अंधकार जागृत होता हो, उसको तामसिक भोजन कहा जाएगा। तामस भाव यानी कि अंधकार का भाव। बहुत बार कैसा होता है ना कि क्रोध आने के जो अलग अलग कारण, अलग अलग रीजंस है, उसमें से एक रीजन है ये अंधकार बोलो या कंफ्यूजन बोलो। हमको कभी कभार कोई चीज समझ में नहीं आती, कोई चीज हमको बराबर अंदर उतरती नहीं है, तो एकदम से अपन क्रोधित हो उठते हैं। एग्जाम्पल समझो, अपन ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी, ठीक है, और हमको कोई बाजू वाला बैठा, जो इंसान बैठा हुआ है गाड़ी के अंदर, वो गाइड कर रहा है, लेफ्ट जाना, राइट जाना, ये जाना, वो जाना। अभी कभी कभार अगर हमने गलती से कोई एक आधा टर्न मिस भी कर लिया हुआ, भले उसने बोला कि यहाँ से राइट लेना है, लेकिन इतना लेट बोला कि हमारी गाड़ी आगे निकल चुकी हुई थी, उस समय हम डायरेक्टली उसके ऊपर क्रोधित हो जाए, अरे पहले ही बोलना था ना, पूरा दिन बैठ के फोन ही तो घुमाता रहता है, एटलीस्ट थोड़ा पहले 100-200 मीटर पहले बोल दिया हुआ होता तो मैं रेडी रहता। आखिरी मोमेंट पर बोलता है कि राइट के अंदर टर्न लगाने का है। इसको बोलेंगे तामस। मुझे अंदर में क्लैरिटी नहीं थी, मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ा, और मेरा जो असमंजस वाला दौर था, मेरा जो अनक्लियर वाला भाव था, वाला जो स्टेटस था, उसके अंदर मुझे क्रोध जन्मा, उसको तामस भाव, अंधकार वाला भाव कहा जाएगा। ये तामस भाव वैश्वानर की नाक के साथ कंपेयर किया गया हुआ है। और आखिरी के अंदर वैश्वानर की दो आंखें, रौद्रत्व और निष्ठुरत्व। रौद्रत्व यानी कि आग बबूला, और निष्ठुरत्व यानी कि पत्थर दिल। अभी किसी किसी का ऐसा स्वभाव होता है घर के अंदर, जनरली जो वडील की भूमिका के अंदर है ना, वो हल्की सी कोई भी बात के ऊपर एकदम से रौद्र स्वरूप धारण कर लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को भिंडी नहीं भाती और आज अगर समझो कि खाने के अंदर गलती से भिंडी बन गई, तो एकदम से वो अपना रौद्र स्वरूप धारण कर लेते हैं। आप पूछ सकते हैं। श्याम दुग्गड़म गुरुजी प्रणाम। एक्चुअली जो तामस हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, मतलब तामसिक आहार, तो भी मोस्टली जो ऐसे अजैन व्यक्ति वगैरह जो रहते हैं, जैसे हमारे कोई फ्रेंड सर्कल भी है, तो वो लोग भी मतलब सब ये सब खाते हैं, मतलब खाते होंगे या खाते हैं, ठीक है उनके मतलब लेकिन तो ऐसा जरूरी है कि मतलब जो ऐसा तामसिक आहार खाएगा वो ऐसे क्रोधी ही होगा, ऐसा होता है क्या? देखो, जनरली मतलब ऐसे इतना एग्जाम्पल में नहीं आया कि उनको ऐसे मतलब देखे जाए। कभी कभी कुछ चीज उनके अंदर से भी हम लोगों को सीखने में आती है, मिलती है, शांत स्वभाव वगैरह से। तो ऐसे हमारे से बोलते हैं कि जैसे खाया न वैसा होता है मन, तो ये कैसे ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं? चलो, बहुत सुंदर। अभी ना लगभग एक आधा हफ्ते पहले, अगर सब लोग व्हाट्सएप वगैरह में तो बहुत ज्यादा अपडेटेड रहते ही है, तो उसमें पावागढ़ तीर्थ को लेकर के बहुत एक एक दुष्कृत्य हुआ था वहां पर, और फिर उसका बहुत सुंदर एक विरोध भी सूरत वगैरह शहरों के अंदर गुरु भगवंतों की प्रेरणा से युवाओं ने जागृत किया हुआ था। और खास करके सूरत शहर के अंदर परम पूज्य पन्यास जी भगवंत जिन प्रेम विजय जी महाराजा, उनकी कैप्टनी के हेठल हजारों की मात्रा में युवान रात भर सड़क के ऊपर आए हुए थे। और अगर किसी ने ध्यान दिया हुआ होना तो बराबर उसके एक दिन बाद परम पूज्य आचार्य उदय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा ने अपने प्रवचन हो या फिर उनके सेशन के अंदर एक बहुत सुंदर वाक्य दिया हुआ था, जो बहुत ज्यादा व्हाट्सएप के अंदर सर्कुलेट भी हुआ था वो क्लिप। उसके अंदर ये आया था कि सूरत के अंदर रात को लगभग सुबह रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक 50 से 70 हजार युवान रोड के ऊपर थे। जैन युवान थे, बिकॉज कलेक्टर वगैरह के ऊपर थोड़ा प्रेशर डालना था, उसके लिए सारे के सारे युवान वहां पर इकट्ठा हुए थे। ये अभी की एक आधा हफ्ते पहले की लाइव घटना, ये तामस भाव को समझने के लिए। और ये आचार्य भगवंत ने अपने नेक्स्ट ही दिन के प्रवचन के अंदर ये बात रखी थी कि ऐसे रात के अंदर 50-70 हजार जैन युवान रास्ते के ऊपर थे, लेकिन ना तो एक भी बॉटल फोड़ी गई, ना एक भी टायर जलाया गया, ना ही एक भी पत्थर फेंका गया, ना ही एक भी राह पर चलते हुए इंसान को कोई भी क्षति पहुंचाई, बिकॉज वो सारे के सारे जैन थे। दूसरे किसी भी कौम, चाहे अपने किसी का नाम नहीं लेना, लेकिन बाकी कोई भी कौम हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन या फिर बाकी कोई भी कौम हो, इमेजिन कि 50 से 70 हजार युवान, 50-60 वाले काका नहीं, लेकिन 20-30 वाले युवान अगर ऐसे 6-8 घंटे आक्रोश के अंदर अगर रास्ते पर उतरे, दूसरे किसी धर्म को फॉलो करने वाले, और एक भी बॉटल न फूटे, एक भी चिंगारी न लगे, एक भी टायर को न जलाया जाए, एक भी बस को डाइवर्ट न करना पड़े, क्या पॉसिबल है? मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि 50-70 हजार युवान जो भी है कोई भी लोग आलू प्याज कांदा को खाते ही नहीं थे, बात बिल्कुल वो है ही नहीं। लेकिन एज अ होल मेजरली अपन पिन पॉइंट करके कि हाँ तूने प्याज खाया तो तू गुस्से वाला बन गया, तूने नहीं खाया तो तू एकदम शांत है, ऐसा 1-to-1 पिन पॉइंट करके तो शायद अपन उसको कह नहीं पाएंगे। लेकिन मेजरली स्पीकिंग, जहां जहां पर क्राउड के अंदर, जहां जहां पर मेजरली लोग ये तामसिक आहार का सेवन करते हैं, उनके अंदर क्रोध की मात्रा बहुत जबरदस्त प्राप्त होती है। जो जो सात्विक और टू दी एक्सटेंट राजसी भोजन के अंदर अपना अपना निर्वाह कर लेते हैं, उनके अंदर राजसी भोजन करने के द्वारा आलस प्रमाद आएगा, लेकिन तामसी भोजन का एब्सेंस होने के कारण से क्रोध इतना जल्दी उछलेगा नहीं। जिस कारण से हमारे परमात्मा की प्रतिमा जी को बाहर गिराने के बाद भी हमारे अंदर क्रोध था, आक्रोश था, लेकिन कहीं पर भी वो आक्रोश किसी को जान हानि या किसी को नुकसान के अंदर बाहर नहीं आया, बस वहां पर चुपचाप शांत आंदोलन के स्वरूप में बाहर आया, जिसका बहुत सुंदर हमको रिजल्ट भी मिला। तो कमिंग बैक टू द प्रश्न कि अगर मेरे फ्रेंड्स जो नॉन जैन है, जो बाकी धर्म को फॉलो करते हैं, अगर वो क्या प्याज वगैरह खाते हैं, तामसिक आहार खाते हैं, तो क्या वो क्रोधी बन जाएंगे? ये केस टू केस भी वेरी होगा। लेकिन मेजरली अगर ऐसा भोजन ग्रहण करने वाले जो लोग होते हैं, उनके अंदर क्रोध को इग्नाइट करने के चांसेस बढ़ते हैं, और जो तामसिक भोजन से दूर रहते हैं, उनके अंदर समता समत्व भाव बरकरार रखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी गुरुजी, धन्यवाद। मतलब आपने ये सब चीज ओवरऑल करके निकली है, हाँ, मतलब केस टू ऐसा केस एक। वेरी होगा। हाँ
कोई एकांत नहीं है कि आपने प्याज खाया मतलब एकदम क्रोधी हो गए, और अगर आपने प्याज नहीं खाया मतलब आप एकदम शांत रहोगे। ऐसा हम इंडिविजुअल को पिन पॉइंट करके नहीं कह पाएंगे, लेकिन ऐसा थंब रूल अपन इसको मान सकते हैं। जी जी जी, धन्यवाद। मेरे ख्याल से ना बहुत सारे प्रश्न तो आए हुए थे ग्रुप में, अगर किसी को पूछना है तो अपन अभी फटाफट ले लेते हैं, बिकॉज उसमें भी टाइम हो जाएगा, वरना अपन आगे चलते हैं। चलो, हाँ, वैश्वानर का आखिरी दो पड़ाव, दो आंखें, रौद्रत्व और निष्ठुरत्व। रौद्रत्व यानी कि जैसे हम सबने जाना, आग बबूला हो जाना, कोई भी छोटी सा क्रिया, छोटी सी घटना हुई न हुई और हम एकदम से उछल पड़ते हैं, एकदम से अपन एक्सट्रीम में पहुंच जाते हैं। बहुत लोगों को कैसा होता है ना, क्रोध ना धीमे धीमे करके आता है, एकदम इंस्टेंटली एक ही सेकंड के अंदर एकदम हाइट में नहीं पहुंच जाते हैं, थोड़ा 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 करके वो क्रोध आता है आता है आता है, और फिर वन फाइन पॉइंट में एकदम से उसका स्वरूप बदल जाता है। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, एक ही चिंगारी के अंदर रौद्र स्वरूप तक पहुंच जाते हैं, एकदम वो शिव भगवान का जो तांडव वाला स्वरूप होता है ना, वो स्वरूप उनको एक ही भिंडी की सब्जी को देख करके आ जाता है, उसको अपन रौद्रत्व कहते हैं। और एक और निष्ठुरत्व, पत्थर दिल। हमारे यहाँ पर एक बात आती है कि अपन अगर रास्ते के ऊपर से निकले और बाजू में अगर कसाई खाना, कसाई घर हो जहां पर पशुओं को बेरहमी से उनको मृत्यु दिया जाता हो, मार दिया जाता हो, तो अगर मेरे अंदर सत्व क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है कि मैं वो जीव को बचा सकूं, तो एट द लीस्ट मुझे मेरा मुख फेर देना चाहिए, ताकि मेरे अंदर निष्ठुरत्व न आए। बिकॉज अगर आज मैं उसको देखता रहूंगा कि कोई इंसान ऐसे पशुओं को काट रहा है, ये देखने के द्वारा मेरे अंदर रिपीटेडली निष्ठुरत्व आ जाएगा। उसके बाद घर के अंदर किसी का वध, किसी की हिंसा, चाहे चींटी की हो, मकोड़े की हो, मच्छर की हो, फिर मक्खी की हो, मुझे उसके अंदर कोई भी ज्यादा फर्क नहीं आएगा। ये क्रोध के आने का आखिरी दो जो ऑप्शंस है, उसके अंदर का रौद्रत्व और निष्ठुरत्व। अगर अपन समराइज करें आखिरी एक बार, और फिर अपन अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, तो ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जिसको मिला करके क्रोध हमारे अंदर प्रवेश करता है। इनमें से हो सके उतना मैं मेरे जीवन से दूर करता हूँ। ये और कुछ नहीं, लेकिन अलग अलग दोषों के नाम ही है। अगर वैश्वानर के नाम से अगर अपन को क्रोध दूर करना है, तो ये सारे के सारे दूर करेंगे तो ऑलमोस्ट हमारे अंदर के हर एक दोष चले जाएंगे। तो जितने भी दोष हमारे अंदर पाए जाते हैं, वो हर एक दोष यहाँ पर आ गए हैं। पैशून्य बोलो, चुगली करने की आदत बोलो, ईर्ष्या बोलो, चोरी बोलो, वैर बोलो, कलह बोलो, निष्ठुरत्व हो या क्रूरता हो, हर एक दोष जो हम अपने आप के अंदर मेजरली देखते हैं, वो हर एक दोष यहाँ पर आ गया है। अगर इसको अपन सुधार लेंगे तो ऑटोमेटिकली क्रोध तो चला ही जाएगा, लेकिन हमारे जीवन से बहुत सारे दोष भी विदा हो जाएंगे। आज का जो हमारा एक एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन परम पूज्य हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा के ग्रंथ में से जो निकला, वो ये कि अगर अपन दोष को देखते हैं, खुद के दोष को, या फिर दूसरे के दोष को देखने की बात नहीं हो रही है, उसके अंदर इतने दोष है और उसको अपन देखते रहे, वो बात तो बिल्कुल है ही नहीं। मेरे खुद के अंदर के दोषों को जितना मैं देखता हूं, जितना उसको मैं उसको मैं आइडेंटिफाई करता हूं, उतना इजीली वो दोष मुझसे दूर हो जाएंगे। अगर किसी को ट्राई करना हो, इसको क्रोध आता हो ना, ये क्लास पूरी हो जाने का छोटे से पेपर में लिख करके रखना, अब मैं क्रोध को देख रहा हूं। छोटी सी चिट्ठी बनेगी, फोल्ड करके अपने पर्स के अंदर रख देना। जब कभी भी लगे कि भाई मुझे गुस्सा आ रहा है, आई एम डेवलपिंग क्रोध, एकदम से वो पॉकेट में से वो चिट्ठी निकालना, 21 बार पढ़ना, और अगर कोई चेंजेस आते हैं तो फिर यहाँ पर अपने को अपना अनुभूति शेयर करना। चलिए अपना गुरुजी बट जब आता है तो पता भी नहीं चलता कि आ गया वो नहीं तो नहीं आ ही देखो, जाता है ना हाँ कभी तो। correct। बहुत बार कैसा होता है ना, अपने वो स्टेज में तो है ही नहीं कि अपने को मालूम ही ना पड़े कि क्रोध आ रहा है। इतना अपन स्वाध्याय करने के बाद, परमात्मा की नित्यदिन पूजा करने के बाद एटलीस्ट इतना तो अपने को मालूम पड़ ही जाएगा कि अभी अभी मैं मेरे आपा को खो रहा हूँ, यानी कि अभी मैं मेरे शांति को, मैं क्रोध के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। उस समय तो मालूम पड़ जाएगा। आपको एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, किसी ने मेरे पैसे ले लिए, 1 साल 2 साल 3 साल हुए, 5 लाख की रकम है, वापिस आ ही नहीं रही,
पूरा दिन मेरा उसी विचारों के अंदर जाता है कि भाई कैसे 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 कैसे। और जैसे ही उसको फोन लगाता हूँ एकदम से मैं आग बबूला हो जाता हूँ। मुझे मालूम है कि जैसे ही ये आदमी फोन पर आएगा ना, मैं बरस पड़ूंगा। 5-5 साल हो गए, 5 लाख की रकम अभी तक वापिस आ ही नहीं रही। एकदम जबरदस्त क्रोध मुझे आएगा। और ये मैं बिफोर हैंड जानता हूँ, वो एकदम से नहीं आने वाला। चलो एग्जाम्पल नंबर 2, घर के अंदर। गुरुजी आप क्या लिखने? आपकी आवाज कट हो रही है। गुरुजी क्या लिखने को बोले आप क्रोध के बारे में? हाँ अच्छा। अब मैं क्रोध को देख रहा हूं, बस 7-8 अब मैं लड्डू। क्रोध क्रोध को देख हाँ रहा या रही देख रहा हूं। हूँ। वो क्या करना है गुरुजी? इसकी माला गिननी है। जब कभी अपने को क्रोध आए ना, तो क्रोध जब अपने को फील होता है कि अभी मेरे अंदर क्रोध डेवलप हो रहा है, तो उसके पहले ये चिट्ठी को खोल करके 21 बार धीमे से पढ़ना, एकदम शांति से। अब मुझे क्रोध, अब मुझे क्रोध, ऐसे नहीं। अब मैं क्रोध को देख रही हूँ, अब मैं क्रोध को देख रही हूँ, ऐसा 21 बार मन के अंदर हो तो मन के अंदर, या जोर से तो जोर से, जैसी भी अनुकूलता हो। अगर 21 टाइम्स अपन इसको पढ़ेंगे तो हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा के कहने के मुताबिक हमारे अंदर क्रोध का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ट्राई करके देखना, अगर क्रोध आता हो तो। क्रोध आता ही नहीं है तो एकदम सर्वश्रेष्ठ भूमिका है। घर के बाहर जहां गाड़ी पार्क करते हैं रोड पर, वहां निगोधा। अभी ना कैसा, अभी चातुर्मास का सीजन शुरू हो गया, कि बारिश हर जगह पर पूरी फुल फोर्स में आ रही है, हर एक पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर। तो सच्चा श्रावक और श्राविका वही है जो जो बारिश होने से पहले ही ये सारा का सारा अपना क्लियर अप कर दे। जहां जहां पर निगोद लीलका वगैरह आने के चांसेस है, उसको चातुर्मास के पहले ही उसके ऊपर का सोल्यूशन डाल दे। फॉर एग्जाम्पल, जहां जहां पर लीलफुक लीलकाय वगैरह उत्पन्न होने के चांसेस है ना, वहां पर पहले से ही व्हाइट कलर का सीमेंट आता है। अगर उसको अपन बिछा देते हैं प्रॉपरली, तो व्हाइट सीमेंट के ऊपर निगोद आने के चांसेस एकदम कम से कम हो जाते हैं। या जो व्हाइट कलर का पट्टा लगाते हैं बहुत सारे अपने तीर्थों के अंदर या संघ के मंदिरों के बाहर भी, चलने के मार्ग के अंदर व्हाइट पट्टा लगाया जाता है, तो वहां पर भी निगोद की उत्पत्ति एकदम मिनिमम या ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। लेकिन ये सब कुछ तब करना जब बारिश नहीं आती है तब। अप्रैल मई के महीने के अंदर अगर हमने ये सब कुछ सेटलमेंट करके रख दिया, तब जून के अंदर जब बारिश आएगी, जुलाई के अंदर, तब हम ऑलमोस्ट सिक्योर हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि हमको सब ध्यान में था नहीं, ये हमारा प्रमाद है। या फिर ध्यान में था लेकिन हमने कोई तकेदारी रखी नहीं, हाँ ठीक है भी वो जिसको करना है वो करेगा, या लीलफुक आएगी तब देखा जाएगा, अभी क्या है, अभी आराम से अपन बैठे हैं। तो वो हमारा प्रमाद बोले या फिर अज्ञानता के कारण से हमारा वो समय चूक गया। बारिश शुरू हो गई, अभी लील का है आ गया, अनंत का है वहां पर उत्पन्न हो गया, अभी करना क्या। तो जैना पूर्वक लील काय को उसका हाथ से खुदेड़े बिना या किसी और पैर से दबाए बिना, प्रॉपर साधनों से कंप्लीटली मिट्टी सहित उसको उठा करके कोई ऐसी जगह पर रख देना जहां पर कोई पैर वगैरह न आता हो। वहां पर वो लील का, वो अनंत का अपना आयुष्य जितना हो उतना समाप्त कर देगा। और जो एरिया बचा हुआ है वहां पर हम व्हाइट पट्टा या व्हाइट सीमेंट, बहुत बहुत 50 या 100 रुपए का काम है, बहुत ज्यादा काम भी लगता नहीं है, 100 200 250 ग्राम व्हाइट चूना, व्हाइट सीमेंट बाहर दुकानों के अंदर मिलता है, लेकर के आए। थोड़ा बहुत सोल्यूशन टाइप हमने पानी डाल करके बना दिया। अपने को तो कोई बहुत ज्यादा आर्किटेक्चर तो मालूम होता है नहीं इसके अंदर, उसको सोल्यूशन जैसा बना करके वहां पर ऐसे ही लिपित लेप दिया, उससे अपना काम हो जाएगा। तो बारिश हो जाने के बाद हमारे पास ये एक ही सोल्यूशन बच जाता है। अगर अपन उसको ऐसे का ऐसा रखते हैं तो वो निगोद, वो लील का ऐसी चीज है कि वो जो स्प्रेड आउट होती जाती है। आज इतने छोटे एरिया के अंदर है, कल 2-4 दिन बाद, 2-4 दिन जब बारिश आएगी उसके बाद वो अपना एरिया को स्प्रेड आउट कर देगी। तो उसके बाद तो उसको स्टॉप करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बेटर यही है कि जहां जहां पर अभी लीलकाई दिख रही है, उसको वहीं से प्रॉपरली निकाल करके के किसी सामान के द्वारा, और उसको ऐसी मिट्टी के अंदर या जगह के अंदर रखा जाए जहां पर कोई पैर वगैरह न गिरते हो। और लीलकाई जहां पर थी वहां पर सीमेंट, व्हाइट सीमेंट की लीपा पोती करने में आए, तो आगे जाकर के विराधना से अपन बच सकते हैं। इच्छा ठामी के पाठ में योगों का कम कम क्रम
कायो वायो मानसियो, ये प्रकार से आता है। हाँ, काया वचन और मन, राइट। अभी इच्छा मिठामी कौशकम नाम का जो सूत्र है उसके अंदर कायो वायो मानसियो उसुतो उमगो अकप्पो वगैरह आता है। तो उसमें क्रम है कायो वायो मानसियो, यानी कि काया से, वचन से और मन से अगर मैंने ये वगैरह पाप किया हुआ हो तो उसकी मैं निंदा, उसकी मैं गर्हा, उसका मैं मिच्छा में द्रव्यम देता हूँ, उसका भाव ही आता है। अभी अपन चलते हैं बेसिक्स के अंदर, कर्मी बंदे के अंदर। ताओ कायम ठानेनम मौनेनम जानेनम, सामय विचित्तों के अंदर 10 मनना 10 वचनना 12 कायाना। तो वहां पर क्रम है मन वचन और काया, ठीक है, कर्मी बंदे के अंदर हो या सामय विचित्तों के अंदर हो। और इच्छा मिठामी कौशक्यम के अंदर क्रम आता है कायो वायो मानसियो, यानी कि काया वचन और मन, कंप्लीट रिवर्सल हो गया। रीजन क्या? बहुत सुंदर प्रश्न। अभी अपन समझते हैं दोनों के बीच के अंतर को। सामय विचित्तो हो या कर्मी बनते हो ना, उसके अंदर हमारा टारगेट था सामय के अंदर रहने का, यानी कि 48 मिनट्स में एक ही स्थान पर बैठूंगा या बैठूंगी। अभी जब मैंने ऐसा पचखान लिया हुआ है सामय के अंदर का, तो ऑब्वियस ऐसी है कि सामय के अंदर मैं उठ करके नाचने का काम तो नहीं करने वाला। हम सब भी जब सामय करते हैं तब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम सामय के अंदर हम स्थिर बैठे हुए रहते हैं। बहुत बहुत तो शायद वंदन करने के लिए अपन खड़े होंगे और फिर उसी जगह पर बैठ जाएंगे। ज्यादा हमारा काया का हिलन चिलन होने वाला है नहीं, सामय के अंदर की बात है। सामय के अंदर ज्यादातर अपना मौन ही रहेगा, या अपन स्वाध्याय कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत स्वाध्याय का जो अपन गोख रहे हैं, जो अपन गाथा पढ़ रहे हैं, कंठस्थ कर रहे हैं, उसका आवाज निकलेगा। लेकिन सामयिक के अंदर अपने पंचायत की ऑलमोस्ट जीरो, सामयिक के अंदर हमने बकवास किया ऑलमोस्ट जीरो। तो सामयिक के अंदर हमारा मेजरली मौन वचन का भी चालू रहेगा। लेकिन एक चीज जो थोड़ी बहुत कंट्रोल के अंदर नहीं रहती सामयिक के अंदर, वो है मेरे मन के विचार। भले मैं सामय के अंदर बैठा हुआ हूं, मैंने पचखान लिया कर्मी बंदे के द्वारा 48 मिनट्स का, मैंने शरीर को तो स्तंभित कर दिया, वचन को तो मैंने मौन के अंदर रख दिया, लेकिन मन कंट्रोल में ही नहीं आ रहा। मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, मैं माला गिन रहा हूँ, मैं गाथा का पुनरावर्तन कर रहा हूँ, धर्म कथा पढ़ रहा हूँ, आत्मचिंतन कर रहा हूँ, लेकिन मन तो कुछ और ही जगह पर दिशा के अंदर भाग रहा है। तो अगर अपन सामयिक नाम के धर्म को देखें तो उसके अंदर मेरा सबसे ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल वाला तत्व मन रहेगा। उसका नेक्स्ट कभी कभार वचन से मैंने किसी को बोल दिया, किसी को बुला दिया, कुछ सावध्य योग हो गया, उसके बाद ही क्रिया काया का नंबर आएगा। तो हाईएस्ट जिसमें सबसे ज्यादा मुझे दोषों की दोष का नेचर आता हो, वो मेरी मन के योग के द्वारा दोषों का आचरण, सेकेंड वचन से, और थर्ड काया। तो कमिंग टू इच्छा मिठामी कौशकम, जनरली अपन ये सूत्र सिर्फ और सिर्फ प्रतिक्रमण के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो प्रतिक्रमण के अंदर अगर अपन देसी प्रतिक्रमण का एग्जांपल ले ले, तो पूरे दिन में मेरे द्वारा किए गए पापों का जो मुझे बंद हुआ है उससे पीछे हटने का काम, यानी कि देवसी प्रतिक्रमण। पूरे दिन के अंदर मेरे द्वारा काया से हाईएस्ट पाप हुआ होगा। मुझे नहीं चलना था, उस जगह पर मैं चला। निगोद के ऊपर मैंने गाड़ी को फुल स्पीड में भगाया। कच्चे पानी बारिश के अंदर मैं स्नान करने के लिए गया, मैंने उसके अंदर पानी का छिपछिपाहट किया, मैंने उसके अंदर मेरे टू व्हीलर को जूम करके भगाया। ऑफिस जाने के टाइम मैंने रास्ते के अंदर फुल विराधना की। ऑफिस में जाने के बाद बिना छाना हुआ पानी मैंने वापरा, बाहर का खाना मैंने खाया, अभक्ष्य भोजन का ग्रहण मैंने किया। ऐसा चिक्कार आइटम्स पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक मेरे काया के द्वारा होती है। अभी एक स्टेप पीछे आते हैं, मन के द्वारा भी तो होती है ना। तो बात ये आती है कि मन के द्वारा जो दोषों का आचरण मैंने किया, भले वो क्वांटिटी में ज्यादा हो, लेकिन काया के द्वारा जो पाप मैंने किए उसमें तो मन और काया दोनों इन्वॉल्व है। मन से मैंने जो पाप किए उसमें सिर्फ मन ही इन्वॉल्व है, काया का जीरो इन्वॉल्वमेंट है। ओके, पाप का बंध है, लेकिन कंपैरेटिवली मन प्लस काया वाले पाप के अंदर उसका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, बंध ज्यादा है, सिर्फ मन के पाप के अंदर बंध कम है। तो अगर मैं कोई पाप काया के द्वारा करता हूं तो इट इज इम्प्लाइड कि ये मन के द्वारा भी हो रहा है।
जब मन ने आदेश दिया तब पैर ने निगोद के ऊपर अपना पैर रखा। तो ये पाप मन और काया दोनों के द्वारा हुआ, तो इसके अंदर मेरा बंध ज्यादा। मेरा मन इंडिविजुअल है, काया अपने आप ही काम कर रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मन को ही मतलब काया को ही मन कंट्रोल कर रहा है, तो काया के द्वारा पाप हुआ तो मन से ही वो सिग्नल गया। तो जब मैं कायो वायो मानुष्योऽसु तो उमंग को बोलता हूँ, तो उसमें सबसे पहला काया के द्वारा किए गए पापों का मैं मिच्छामि दुक्कडम मांगता हूँ, जिसके अंदर शरीर प्लस मन दोनों ने मिलजुल करके जो पाप का आचरण किया, उसके लिए मैं क्षमापना याचना करता हूँ। सेकेंड स्टेज के अंदर मेरे वचन भी इंडिविजुअल नहीं है। मन ने जब आदेश दिया तब जाकर के ये वचन बाहर निकला है, तो उसमें भी वापस मन प्लस वचन दोनों आ जाएगा। और आखिरी में सिर्फ मन, मैंने किसी के लिए दुर्भाव किया, किसी के लिए मैंने खराब सोचा, इसमें सिर्फ मन ही रिस्पॉन्सिबल था, वचन का और काया का कोई भी उसमें इनपुट नहीं था। उस वाले पाप को लास्ट स्टेज पर रखा हुआ है, कायो वायो मानुष्यो। सामायिक के अंदर क्रम रिवर्स है, बिकॉज वहां पर वचन और काया ऑलमोस्ट हमारा स्थिर है, सिर्फ मन के अंदर हमारा निरंतर उसका पाप का बंध चालू है। इस कारण से वहां पर वो क्रम, और इच्छामि कौशकम के अंदर ये क्रम दिखाने में आया हुआ है। तो अपना यहीं पर समाप्त कर दे, कल से हम वापस हमारी धारा को आगे लेकर के जाएंगे। आज बहुत ज्यादा आगे तो बढ़ नहीं पाए, लेकिन आज का हमारा ये एक सीख, अब मैं गुस्से को देख रहा हूँ, लिख करके रखने जैसा है अगर गुस्सा आता हो तो, और अवसर उचित उसको खोलकर पढ़ने जैसा है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना, प्रणाम। पितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम।